हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईपीसी के, नाउ बीएनएस, है ना। तो किडनैपिंग एंड एब्डक्शन इज़ एन ऑफेंस टुवर्ड्स बॉडी, है ना, जिसमें आपकी बॉडी को इफेक्ट किया जाता है। तो आज हम देख लेते हैं कि किडनैपिंग और एब्डक्शन के बीच क्या डिफरेंस है। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। एब्डक्शन जो है ये किडनैपिंग का एग्रावेटेड फॉर्म ही है। कभी भी जब भी आप कोई दो टॉपिक में डिफरेंस पढ़ेंगे तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आपने वो दो ऑफेंसेस अलग अलग पढ़ा होगा उस टाइम पे आप उसके एसेंशियल्स को ध्यान में रखें, है ना। एसेंशियल्स पे ज़्यादा ध्यान दें, इंग्रेडिएंट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, तब आप डिफरेंस उसमें आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको इंग्रेडिएंट्स या एसेंशियल्स क्लियर नहीं होगा तो डिफरेंस करने में प्रॉब्लम आएगी, रटने की कोशिश करनी पड़ेगी। नाउ अगर हम बात करें भाई हमने किडनैपिंग में क्या एसेंशियल्स देखे, तो किडनैपिंग में सबसे पहले जो हमने एसेंशियल देखा, जो हमने किडनैपिंग का एक टाइप देखा कि भाई किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, तो उसमें हमने देखा कि जो मेल है उसकी जो एज होनी चाहिए वो 16 होनी चाहिए, और जो फीमेल है अगर उसकी एज 18 है, 18 से कम है, तो उसका अगर किडनैपिंग होता है तो हम बोलेंगे इट इज़ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। तो पहला तो डिफरेंस यही हो गया जिसमें कि हम एज फैक्टर कंसिडर करेंगे। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। एज फैक्टर क्या होगा, मेल जो होगा उसके लिए 16 ईयर्स होगा, है ना। फीमेल जो होंगी उनके लिए 18 ईयर्स होगा। पर क्या एज सच कोई एज फैक्टर एबडक्शन में एप्लीकेबल है? क्या एबडक्शन में कोई ऐसा एज फैक्टर दिया गया है? नहीं। तो एबडक्शन कैन बी committed with respect to any age group, करेक्ट, ये हम बोल सकते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस हमने ये देखा कि भाई किडनैपिंग जब भी आप किसी को करते हो तो उसके लॉफुल पोजेशन से उसको बाहर करते हो, कि जो भी गार्डियन होंगे लॉफुल पोजेशन ऑफ गार्डियनशिप से आप उसको बाहर करते हो, तो उस केस में किडनैपिंग होता है ना। तो ये दूसरा डिफरेंस यही हो सकता है, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, रिमूवल फ्रॉम लॉफुल पोजेशन। यहाँ क्या ऐसा कोई रिमूवल होता है लॉफुल पोजीशन से? तो आंसर इज नो, नो सच रिमूवल, है ना। ये हमारा दूसरा डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हमारा, हम ये देखते हैं कि जो किडनैपिंग होता है इसमें क्या कंसेंट होती है? तो कंसेंट इसमें एब्सेंट होता है, कंसेंट इसमें इममटेरियल है, कंसेंट इसमें इममटेरियल है, कंसेंट इज इममटेरियल। पर एबडक्शन कब किस केस में होता है? जहां पे भी डिसीटफुल मींस या फोर्स हो, या फिर, है ना। तो कंसेंट इज मटेरियल, भाई कंसेंट इज रेलेवेंट, है ना, कंसेंट इसमें रेलेवेंट है। नाउ अब हम अगर फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो इंटेंशन की हम बात कर सकते हैं। इंटेंशन, तो भाई किडनैपिंग में हमने देखा कि किडनैपर का क्या इंटेंशन है वो मैटर नहीं करता है, किडनैपिंग का क्या इंटेंशन है वो मैटर नहीं होता है, क्या पर्पस है क्या इंटेंशन है होता है। लेकिन अगर हम एबडक्शन की बात करें तो द ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड विथ सम इंटेंशन। हो सकता है हर्ट करने का इंटेंशन हो सकता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करने का इंटेंशन हो सकता है किसी तरीके के मैरिज से रिलेटेड इंटेंशन हो, है ना। तो किडनैपिंग और एबडक्शन में इंटेंशन का डिफरेंस होता है। इंटेंशन यहाँ इममटेरियल है, ये हमको यहाँ तक समझ में आ गया। फिफ्थ पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किडनैपिंग को हम बोलते हैं इट इज नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, इट इज नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, नॉट अ कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफेंस कम को कंटिन्यू होने के लिए, लेट सपोज ए प्लेस से किसी पर्सन को बी प्लेस पे भेजा गया, बी प्लेस से सी प्लेस पे भेजा गया, तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस का मतलब कि जैसे ही ए प्लेस से बी प्लेस पे भेजा गया एक ऑफेंस हो गया किडनैपिंग का एक बार, अब जैसे ही वो बी से सी पे जाएगा, सी प्लेस पे जाएगा, तो बी से बी एक प्लेस है उस पर भी, वहां पे भी ऑफेंस हो गया किडनैपिंग का, तो इट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। तो भाई अगर मान लीजिए एक पर्सन को ए प्लेस से रिमूव किया गया है, ए प्लेस से किडनैप किया गया है, ठीक है, मतलब कि इसको ए प्लेस से हमने इसके लॉफुल पोजीशन से बाहर कर दिया, है ना। अब ये बी प्लेस पे गया, बी प्लेस से इसको हमने सी प्लेस पे भेजा, तो क्या वापस से ये बी प्लेस पे थोड़ी लॉफुल पोजीशन से बाहर हो रहा है? वहां तो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो लॉफुल पोजीशन से हम बाहर वहां पे नहीं कर रहे हैं, दैट मींस किडनैपिंग इज नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, बिकॉज किडनैपिंग का ऑफेंस होने के लिए लॉफुल पोजीशन से बाहर होना चाहिए, जो कि ए प्लेस पे ही सिर्फ हुआ है, उसके बाद उसको कहीं भी आप भेजिए वो लॉफुल पोजीशन से बाहर नहीं हुआ है।
वो एक ही बार हुआ है, वो एक केस पे हो गया है, इसलिए किडनैपिंग इज नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। बट एबडक्शन, एक बार आपने किसी एक जगह से एबडक्ट किया, दूसरी जगह भेजा, दूसरी जगह से एबडक्ट करके तीसरी जगह भेजा, सो एबडक्शन इज continuing offense. Abduction is continuing offense, right? नेक्स्ट हम डिफरेंस इसमें देख सकते हैं कि भाई जो किडनैपिंग है ये इसमें कोई इंटेंशन नहीं है, इस जो भी पर्पस, जो भी रीजन रहा हो किडनैपिंग का, अगर आपने किडनैपिंग का ऑफेंस, किडनैपिंग के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको फुलफिल किया तो किडनैपिंग का जो ऑफेंस है वो कमिट हो गया, है ना? तो किडनैपिंग पर से इज एन ऑफेंस, किडनैपिंग पर से इज एन ऑफेंस, पर एबडक्शन में ऐसा नहीं है। एबडक्शन पर से is not offense until done with specific intention। क्लियर है? यही सारे पॉइंट्स हमने इसके जब एसेंशियल तभी भी पढ़े थे, है ना? तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जब भी ऑफेंस को पढ़ रहे हैं उसको इन एंड आउट अच्छे से पढ़िए, उसके एसेंशियल्स, उसके इंग्रेडिएंट्स पे अच्छे से ध्यान दीजिए, तो आपको डिफरेंस स्टैब्लिश करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन के लिए आप लेवल अप सीयूईटी के चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड हमारे ऑनलाइन कोर्स भी आप इनरोल कर सकते हैं जिसमें हमने ऐसे ही टॉपिक्स पे डिटेल्ड वीडियोस बना के रखी है ना? और जिस वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ्स, नोट्स, आपको सब कुछ मिलता है, एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो करना है आपको लेवल अप सीयूईटी को फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।